नमस्कार दोस्तों, इस बार इसरो ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि साल 2018 में एक नेविक सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था। उसी का इम्प्रूव वर्जन जो है राइट नाउ फिर से लॉन्च किया गया है और इसका खास बात या इंपॉर्टेंट फीचर्स वो ये है कि ये इंडिजिनसली एटॉमिक क्लॉक के साथ लॉन्च किया गया। अब दोस्तों ये समझते हैं कि ये एटॉमिक क्लॉक होता क्या है। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर नेविक सिस्टम यानी NVS-01 में क्या क्या इंपॉर्टेंट वो फीचर्स है और हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इसका महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि 28 तारीख को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था यूपीएससी का और उसमें डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, साइंस एंड टेक के पार्ट के GS3 का सेक्शन। और साल 2018 में जो नेविक सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो एक फर्स्ट जनरेशन था। इसी का जो है ये इम्प्रूव वर्जन सेकेंड जनरेशन में है। तो इसी वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग समझेंगे एटॉमिक क्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, NVS-01 सैटेलाइट्स का क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसके साथ साथ L1 जो आपका बैंड होता है ये होता क्या है, L1 सिग्नल का फ्रीक्वेंसी का क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, और इसके साथ साथ GSLV और PSLV हम लोग किसे कहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म भी होता है इसरो को लेकर के, तो उस टॉपिक को भी थोड़ा सा देख लेंगे और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं वीडियोस के आखिर में बताऊंगा कि इसका जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या था, कि इस टाइप का क्वेश्चन जो यूपीएससी जो पूछता है तो वहां पर आपको अच्छे से फोकस करना है। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इनमें से कई सारे लोगों को इसका आइडिया भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इसको तैयार करना है अपने अपकमिंग पेपर्स के लिए। सो ओवरऑल दोस्तों ये जो एक नया कारनामा हुआ, आप देख सकते हैं कि स्पेस स्टेशन में NVS-01 सैटेलाइट्स का जो लॉन्चिंग हुआ यहाँ से, तो बहुत बड़ा कारनामा हुआ हमारे देश के लिए। और स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है दोस्तों इससे पहले जो है हमारा 7 सैटेलाइट्स था और ये एक सीरीज जो था इसके साथ लॉन्च हुआ था फर्स्ट जनरेशन का। दिस इज सेकेंड जनरेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो कॉम्बिनेशन है कंप्लीट वो 9 सैटेलाइट्स का है, ये नंबर आपको रखना है। और होता क्या है दोस्तों कि सैटेलाइट्स का एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में वो एक्सपायर्ड हो जाता है, ये रिमेंबर रखना है। इस पार्टिकुलर NVS-01 का एक और इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है एक्सपायरेशन का, इसको भी इंप्रूव किया गया है और इसके साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अमेरिका की जो जीपीएस है, आपकी अमेरिका की जो जीपीएस है वो एक्यूरेट लोकेशन में भी 20 मिनट्स के अप्रॉक्स देती है, लेकिन इस पार्टिकुलर जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है ये 5 मिनट के अप्रॉक्स में आपको रियल टाइम जो है एक्यूरेसी देगी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और इससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, एटॉमिक क्लॉक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भारत में डेवलपमेंट हुआ है, तो ये बहुत बड़ा कामयाबी है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि आखिर ये न्यूज़ पे क्यों है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे कि NVS-01 सैटेलाइट्स वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय द इसरो। ठीक है, अब इसरो आपको मालूम है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था यूजिंग द GSLV F12 एंड आफ्टर 19 मिनट फ्लाइट, यानी 19 मिनट का फ्लाइट था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये GSLV होता क्या है, तो GSLV आपको रिमेंबर रखना है, बहुत ही पावरफुल ये सैटेलाइट मतलब के रहता है, जियो सिंक्रोनस मतलब के लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट इसे हम लोग कह सकते हैं GSLV। और ये होता क्या है कि ये एलिप्टिकल शेप्स में जो होता है वो आपका कवरेज करता है कंप्लीटली। इसके साथ साथ आपका जो PSLV होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, वो होता क्या है आपका कि एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, तो इसके पास में ही जो है ये घूरते रहता है आपका PSLV। बट PSLV का जो अपडेट वर्जन होता है वो आपका GSLV है, जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। इससे पहले का भी एक न्यूज़ था दोस्तों SSLV के ऊपर में, जिसमें से हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारे जो जूनियर्स मतलब के इंजीनियर्स होते हैं या जूनियर जो साइंटिस्ट रहते हैं, जो अलग अलग स्कूल के बच्चे लोगों को इकट्ठा किया गया था और कुल मिलाकर के 750 बच्चों को इस पार्टिकुलर SSLV के प्रोग्राम्स में जो है रखा गया था जूनियर साइंटिस्ट में, और उन्होंने एक नैनो सैटेलाइट्स भी बनाया था। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए दोस्तों, सबसे बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये दोस्तों इसरो का, स्पेशली जिसने ये पार्टिकुलर सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया NVS-01 का, ये रिमेंबर आपको रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये GSLV F12 है, इसका वर्जन ये भी आपको रिमेंबर रखना है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और ये बहुत ही पावरफुल होता है,
इस पॉइंट्स को अभी आपको समझना है। इसके साथ साथ क्रायोजेनिक जो इंजन है या स्टेजेस है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन दोस्तों हम लोग कि आखिर ये NVS-01 का क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों, हम लोग समझते हैं। दिस सैटेलाइट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स, मतलब कि ये क्या है आपका कि सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स है, ये पॉइंट को भी समझना है क्योंकि साल 2018 में ऑलरेडी नेविक जो है यानी कि नेविगेशन जो सैटेलाइट्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और ये पार्टिकुलर सेकंड जनरेशन है नेविक का ही, ये आपको रिमेंबर रखना है। ये इस पॉइंट्स को भी अच्छे से समझ लेना है। अब ये नेविगेशनल सैटेलाइट्स क्या होता है, कौन कौन सी कंट्री की अपनी ओन नेविगेशनल सैटेलाइट्स है, वो हम लोग कंक्लूजन के सेक्शंस में देख लेंगे। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर NVS-01 का जो सेकंड जनरेशन का फीचर्स एक और क्या है कि इसका जो वेट है लगभग मान के चलिए 2232 kg का है दोस्तों, मेकिंग इट द हेवीएस्ट इन द कंस्टलेशन, सबसे हेवीएस्ट है कंस्टलेशन में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेविगेशन पेलोड्स का तो आपको यहां रिमेंबर रखना है L1 फ्रीक्वेंसी, L5 एंड S बैंड्स, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सवाल है दोस्तों कि L1 फ्रीक्वेंसी जो है ये नॉर्मली करती क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर L1 फ्रीक्वेंसी या फिर आपका L5 या S बैंड्स अगर आ जाए तो L1 का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए GPS है आपका, तो GPS किसका दिया हुआ है, तो ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दिया हुआ है। तो इस पार्टिकुलर GPS में क्या होता है कि आपको जो इंस्टेंट अगर लोकेशन फाइंड आउट करना है तो 20 मिनट्स के एक्यूरेसी में ये फाइंड आउट करता है, ये रिमेंबर आपको रखना है। लेकिन ये L1 फीचर आ जाने से क्या होगा, और स्पेशली नेविक सिस्टम जो हमारा NVS-01 है, तो ये आपके GPS से भी जो है एक्यूरेट काम करेगी और लगभग 5 मिनट्स का क्या होगा कि आपको इंस्टेंट लोकेशन फाइंड आउट्स करके देगी। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है दोस्तों। GPS में क्या होगा कि 20 मिनट्स का आपको इंस्टेंट लोकेशन फाइंड आउट्स करके दिया जाएगा, लेकिन आपका NVS-01 में जो राइट नाउ लॉन्च किया गया है इसमें 5 मिनट का जो इंस्टेंट लोकेशन होता है वो आपको फाइंड आउट करके दिया जाएगा। इस पॉइंट्स को अच्छे से रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बैंड L1, L5 एंड S बैंड जरूर रिमेंबर रखना है। आपके MCQ के सेक्शन में ये क्वेश्चन आपसे आस्किंग हो सकता है। NVS एक्चुअल में क्या है ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पार्टिकुलर न्यूज में वो है आपका एटॉमिक क्लॉक। अब दोस्तों ये एटॉमिक क्लॉक है क्या, तो सबसे पहला पॉइंट डोमेस्टिक एटॉमिक क्लॉक। देखिए इससे पहले दोस्तों होता क्या था कि हम लोग किसी और कंट्री का इस तरह का जो सिस्टम होता है वो हम लोग यूज करते थे, जिससे हम लोगों को हेवी जो है पेमेंट्स देना पड़ता था, ह्यूज मतलब के पेमेंट देना पड़ता था। लेकिन ये जो बड़ा उपलब्धि हुआ है कि ये जो एटॉमिक क्लॉक इस पार्टिकुलर NVS-01 के साथ जो लॉन्च हुआ है, तो दी सैटेलाइट विल हैव ए रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। अब ये एटॉमिक क्लॉक करता क्या है, नॉर्मल ये एटॉमिक क्लॉक करता क्या है कि ये आपका लोकेशन जो है ये फाइंड आउट करता है। सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन आपका फाइंड आउट करता है विथ मोस्ट एक्यूरेसी, यानी कि मोस्ट एक्यूरेट जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट करता है ये एटॉमिक क्लॉक। ये पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रिमेंबर रखना है कि इसको हमारे भारत के गुजरात शहर से इंडिजिनसली जो है डेवलप किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि आज तक हम लोग जो बाहर से यूज करते थे, अब हम लोगों का ये डोमेस्टिक हो चुका है एटॉमिक क्लॉक, जिसका मेन फीचर्स क्या है कि मोस्ट एक्यूरेट जो आपका लोकेशन होता है ये फाइंड आउट करके देता है कि टाइमिंग क्या है। तो अब दोस्तों इसका तो इस्तेमाल बहुत जगह हो सकता है। इस पार्टिकुलर फीचर्स का इस्तेमाल तो हम लोग या सैटेलाइट्स का यूजेस तो बहुत जगह हम लोग कर सकते हैं। अब वो हम लोग यूजेस जो कर सकते हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, डीएम। कहाँ पे यूजेस हो जाएगा, तो फर्स्ट वन आपका डीएम विच इज़ कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट्स के लिए। देन इसके साथ साथ अगर आपका व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स हो गया, यानी गाड़ी वाड़ी चल रहा है, स्पेशली मान लीजिए ट्रेन का जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है वहाँ पर इसका यूजेस हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका मैपिंग्स के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है आपका डीप ओशियन मिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपका मेरी टाइम नेविगेशन, मान लीजिए हमारे ही दोस्त, हमारे ही बंधु अगर समुंदर में जो मछुआरे होते हैं, या और भी मान लीजिए कि नेवी हमारी जो काम करती है, तो यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम्स के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये पार्टिकुलर सैटेलाइट। तो आपको रिमेंबर रखना है एटॉमिक क्लॉक्स के रिगार्डिंग, L1 जो है फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग के एक्चुअल में करता क्या है, इस पार्टिकुलर सैटेलाइट्स का कहाँ पे यूजेस है, और स्पेशली NVS
GPS-01 जो सैटेलाइट जो नेविक का इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसका इंपॉर्टेंट 2 फीचर्स आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन आपका 2232 kg का इसका वेट है, और सेकंड वन इसका जो टाइम स्पैन है या लाइफ हम कह सकते हैं, तो पिछला वाला जो था आपका वो 10 सालों का था, ये अपडेट होकर के 12 साल का इसका जो है एक्सपायरी टाइम है, ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों, ठीक है। देखिए हम लोग देख सकते हैं L1 सिग्नल्स के बारे में कि एक्चुअल में ये करता क्या है। फॉर बेटर यूज इन वेयरेबल डिवाइसेस, ये रिमेंबर रखना है। द L1 फ्रीक्वेंसी इज अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दी GPS। मैंने ऑलरेडी बताया ये GPS सिस्टम किसका है, USA का है, लेकिन अभी भारत का क्या आ जाएगा, नेविक्स, जो आपको रिमेंबर रखना है, नेविक जो 2018 में आया था, और इस बार इसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो GPS करता क्या है, ये 20 मिनट का एक्यूरेसी देता है, बट नेविक क्या करेगा, ये 5 मिनट्स का एक्यूरेसी देगा। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है जो मैंने आपसे बताया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इट विल हैव ए लॉन्गर मिशन लाइफ ऑफ मोर देन 12 ईयर्स, ठीक है। यानी इससे पहले कितना का था, तो 10 सालों का था। इस पॉइंट्स को अभी आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों नेविक्स के बारे में, जो साल 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग कुछ 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। नेविक ये आपका IRNSS इज डिजाइंड विद ए कंस्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स एंड ए नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7। अब देखिए दोस्तों, जितना भी नेविगेशनल सैटेलाइट्स है, जैसे एक तो आपका ग्लोबली है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ का नाम है, जैसे आपका USA हो गया, रशिया हो गया, और एक होता है आपका डोमेस्टिकली जिसको रीजनल हम कह सकते हैं। तो इसमें आपका एक भारत और दूसरा आपका एक जापान, जो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको शो किया था। तो ये 2 रिमेंबर आपको रखना है, रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट्स, और ग्लोबली तो खैर बहुत सारा है, ये जो कंक्लूड सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देयर आर टोटल ऑफ 8 सैटेलाइट्स, हाउएवर ओनली 7 रिमेन एक्टिव। अब होता क्या है दोस्तों, हर एक सैटेलाइट्स का एक टाइम पीरियड्स होता है, तो अगर वो एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ फिर नया लॉन्चेस होता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ दिख रहा है, 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी 3 जो सैटेलाइट्स है वो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स पे है, दैट मीन्स दिस वन। इसके साथ साथ आपका 4 जो सैटेलाइट्स है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पे है, दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, कि आखिर इस वीडियो का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैज ए रीजनल सैटेलाइट्स, ये रिमेंबर रखना है, बेस्ड नेविगेशन सिस्टम नेविक्स, और कई सारे फीचर्स को मैंने आपके साथ साझा किया। अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल पे कि और भी कौन कौन सी सिस्टम है, तो आपकी US की हो जाएगी GPS, रशिया की हो जाएगी ग्लोनास। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ग्लोनास जो है इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है। यूरोपियन यूनियन की हो जाएगी गैलीलियो, और इसके साथ चाइना का हो जाएगा बेडो, ठीक है। लेकिन इसके साथ दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट नेम और है। 2 रीजनल सिस्टम्स की बात करेंगे तो फर्स्ट वन आपका हो जाएगा नेविक, जो अभी काफ़ी न्यूज़ पे है, और सेकंड वन हो जाएगा आपका जापान का QZSS। कमेंट सेक्शन में आप जरूर 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक आपका ग्लोनास का पूरा नाम क्या होता है, और उसके साथ साथ आपका QZSS। अब आते हैं हम लोग दोस्तों थोड़े क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस में क्या कहा गया, हम लोग समझते हैं। देखिए आपको साफ दिख रहा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि इस हिसाब से आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, कनाडा नहीं होगा, इजराइल नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज कॉल्ड जापान। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इस पार्टिकुलर NVS-01 का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, फर्स्ट वन आपका L1 फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट वन इसका वेट, और थर्ड वन एटॉमिक क्लॉक जो इंडिजिनसली डेवलप किया गया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे क्या वो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म था इसरो के साथ में। कहा जाता था दोस्तों कि इसरो का जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च होता है, नेविगेशनल सैटेलाइट जो भी लॉन्च किया गया है, वो एक्यूरेट टाइम जो है फाइंड आउट्स नहीं करता है। इस बीच में कैग का भी एक रिपोर्ट आया था साल 2006 में, और उस रिपोर्ट में कई सारा जो फंडिंग्स होता है भारत सरकार की तरफ से, तो लगभग 200 करोड़ का जो है नेविगेशनल सैटेलाइट्स के लिए जो फंडिंग्स किया गया था। तो ये बार बार क्रिटिसाइज होता है, लेकिन इसरो ने इस पार्टिकुलर क्रिटिसिज्म को भी खत्म कर दिया है, और फाइनली NVS-01 लॉन्च करके ये साबित कर दिया है कि देश में अब जो इसरो हमारी जो एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस के रिगार्डिंग, वो काफ़ी कमाल कर रही है और आगे भी कमाल करेगी। तो इस टॉपिक के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी में GS3 का सेक्शन साइंस एंड टेक को रिमेंबर रखिएगा। इसके साथ साथ GSLV, L1 फ्रीक्वेंसी, एस बैंड्स, देन इसके बाद आपका क्रायोजेनिक स्टेजेस क्या होता है, इसके साथ इस पार्टिकुलर रीजनल सैटेलाइट्स के सिस्टम में आपको रिमेंबर रखना है, और नेविक सिस्टम्स को आपको रिमेंबर रखना है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपके टॉपिक्स में, इस पार्टिकुलर टॉपिक में आपको भरपूर जो है फ़ायदा मिला होगा। हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।